राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है स्नेहोपक। स्नेहोपक के द्रव्य, ठीक है। स्नेहोपक के कितने द्रव्य हैं? दो ही द्रव्य हैं, ठीक है। कौन कौन से? द्राक्षा और श्लेष्मातक। कौन कौन से? द्राक्षा एज वेल एज श्लेष्मातक। तो स्नेहोपक के हम दो ही द्रव्यों की यहाँ बात करेंगे। कौन कौन से? द्राक्षा और श्लेष्मातक, ठीक है। क्या है? द्राक्षा एज वेल एज श्लेष्मातक। द्राक्षा तो शायद सिलेबस में है, देखते हैं श्लेष्मातक क्या है, ठीक है। तो द्राक्षा होता क्या है? द्राक्षा सबने खाया होगा। द्राक्षा तो अंगूर, जिसे हम बोलते हैं अंगूर, ठीक है। और आपका जो श्लेष्मातक होता है वो लसौड़ा होता है, ठीक है। वैसे ये दिया नहीं है कहीं पे, उदालक, शेलू, लसौड़ा, भोंगर, वनकुश, नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल द्राक्षा दिया है, ठीक है। तो द्राक्षा, स्नेहोपक में हम एक ही द्रव्य की बात करेंगे जो है द्राक्षा। लसौड़ा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो द्राक्षा क्या होता है? द्राक्षा सिलेबस में है, ठीक है, श्लेष्मातक नहीं है। तो द्राक्षा स्नेहोपक का द्रव्य है। द्राक्षा क्या होता है? द्राक्षा अंगूर होता है हमारा। अब ये मत कहना कि अंगूर ही होता है, अंगूर तो होता ही है, पर इसके साथ साथ और भी पर्याय होते हैं इसके। तो कौन कौन से पर्याय हैं? तो बात कर लेते हैं। मृदिका, ठीक है, गौस्तनी, मृदिका है, गौस्तनी है, और भी बहुत सारे हैं। क्या क्या? मुनक्का भी कहते हैं इसे, मुनक्का कहते हैं, मुनक्की कहते हैं, मुनक्का कहते हैं। जब ये सूख जाता है तो मुनक्का बन जाता है ना। तो मृद्विका, गौस्तनी, द्राक्षा, मुनक्का आए तो भी आपको क्या लिखना है? द्राक्षा ही लिखना है, ठीक है। नाम क्या होता है अंगूर का? नाम पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। वाइटस वाइनीफेरा, ठीक है, VITIS, वाइनीफेरा, वाइटस वाइनीफेरा, ठीक है। द्राक्षा का नाम है क्या? वाइटस माइनीफेरा, ठीक है। क्या है? वाइटस माइनीफेरा आपका द्राक्षा है, ठीक है। पर्याय क्या क्या हो गए द्राक्षा के? मुनक्का हो गया, मुद्रिका हो गया, गौस्तनी हो गया, ठीक है। ये क्या है? पर्याय है आपके किसके? द्राक्षा के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? वाइटस विनीफेरा इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है? वाइटेशिएई हो गई, ठीक है, वाइटेशिएई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें क्या होती है? इसकी अंगूर कहाँ लटकते हैं? लता पे लटकते हैं, तो लताई होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, लताई होती है इसकी, ठीक है। सबने नॉर्मली सबने देखा है द्राक्षा, नॉर्मली अगर कहीं कोई गया हो तो देखा होगा, मुझे लगता है कि द्राक्षा ऐसा प्लांट है जो सबने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद है गढ़, क्या है? स्नेहोपक है, विरेचनोपक है, कासहर है, ज्वरहर है। किसने दिया है? ये चरक के बताए हुए द्रव हैं, ठीक है, सॉरी गढ़ है। उसके बाद सुश्रुत के बताए हुए गढ़ क्या है? ये ककोली आदि है, पारुष्का आदि सुश्रुत के बताए हुए, ठीक है। तो उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान पश्चिम भारत में होता है। अब तो सभी जगह होता है, अब कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, अब तो ये सभी जगह होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और, अंगूर करके भी ये पूछा जा सकता है। तो अंगूर आया तो भी आप क्या बताओगे? द्राक्षा ही बताओगे, ठीक है। मुनक्का आया तो भी आप द्राक्षा बताओगे, अंगूर आया तो भी आप द्राक्षा ही बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, तो इसके रासायनिक संगठन में इसमें ग्लूकोज होता है, कषायग्रद होता है, टर्टेरिक और साइट्रेक्टेरिक एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लोराइड होता है, पोटेशियम, सोडियम वगैरह होता है इसमें, और ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्बुमियम, फिटकरी वगैरह जितने भी गुण होते हैं वो होते हैं, ठीक है। गुण कैसा होता है? स्निग्ध, गुरु और मृदु होता है, ठीक है। रस कैसा होता है? मधुर होता है। विपाक कैसा होता है? मधुर। वीर्य कैसा होता है इसका? शीत वीर्य वाला होता है ये, ठीक है। कैसा वीर्य होता है इसका? शीत वीर्य होता है, ठीक है। दोष कर्म क्या है? स्निग्ध, गुरु, मृदु, मधु होने से वात का तथा मधुर और शीत होने से पित्त का शमन करता है। मेद्य और सौम्य जनन है। स्निग्ध और शीत मधुर होने से तृष्णा, निग्रहण, स्नेहन, अनुलोमन, हृदय को बल देने वाला, रक्त प्रसादन, रक्त पित्त शामक, फुफ्फुस बलादिक, संधान कारक, कफ में निसारक और उष्ण है। शीत मधुर होने से मूत्रालय, वृक्ष और गर्भाशय गर्भ स्थापन है। मधुर होने से जीवनीय, बल्य और ब्रहणीय है। दाह आदि
पैतिक विकारों को दूर करने वाला है, ताप कर्म को कम करने वाला है, ज्वरग्न है, वात पित्त जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है, मस्तिष्क दौर्बल मादित्य आदि में प्रयुक्त होता है। यह तृष्णा विबंध उदावरत और कामना में उपयोगी होता है। यह हृदय दौर्बल वात रक्त आदि रक्त विकारों में रक्त पित्त में लाभकारी होता है। फुफ्फुस रोगों में उड़ शत क्षय स्वरभेद काश और श्वास के लिए प्रयोग किया जाता है। मूत्रकृच मूत्रदा आदि में प्रयुक्त होता है। शुक्र दौर्बल्य और गर्भाशय की कमजोरी में इसका सेवन कराते हैं। सामान्य दौर्बल कृष्णता शोष आदि में प्रयोग किया जाता है। दाह सामान्य त्वचा रोगों में उपयोगी होता है। ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोजांग क्या है इसका? फल प्रयोजांग होता है। पाचन शक्ति के अनुसार मात्रा, पाचन शक्ति के अनुसार कितना वो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, द्राक्षारिष्ट होता है, द्राक्षादि क्वाथ होता है, द्राक्षादि विलय होता है, द्राक्षादि घृत होता है। द्राक्षादेश अवस्था एवं आकृति के भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। श्लेष्मातक आपके सिलेबस में है ही नहीं, लसौड़ा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो कौन सा ग्रुप देख रहे हैं हम? बण। बण में क्या है? बण में भी दो ही प्लांट्स हैं आपका, कुमकुम और जो दूसरा प्लांट है वो है केतक। ठीक है, ठीक है, केवड़ा जिसे हमने कहा है, केवड़ा भी आपके सिलेबस में नहीं है, कुमकुम है। ठीक है, तो कुमकुम क्या है? कुमकुम को हम क्या कहते हैं? अच्छा, हमने बात करी थी अंगूर की। अंगूर को क्या कहते हैं? वाइटिस। अंगूर का नाम क्या था? वाइटस विनिफेरा। दोनों वीवी वाले हैं। वाइटस विनिफेरा, VITIS VINIFERA है। ठीक है, कुमकुम। बण क्या है? कुमकुम है। ठीक है, उसके बाद क्या? कुमकुम को क्या कहते हैं? ग्रसन, रक्त, काश्मीर, ब्राहिक, केसर, ये सब क्या कहलाता है? कुमकुम कहलाता है। ये आपके क्या हुए? स्नेहोपक के हुए। स्नेहोपक में केवल एक ही द्रव आया, कौन सा? द्राक्षा। नेक्स्ट वर्ण में भी एक ही आ रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कुमकुम कह रहे हैं। ठीक है, कुमकुम को क्या कहते हैं? नॉर्मली कुमकुम को क्या कहा जाता है? कुमकुम को हम केसर कहते हैं। ठीक है, केसर कहते हैं। सेफ्रॉन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, रक्त कहते हैं, और काश्मीर कहते हैं, और बाहिरिक कहते हैं। काश्मीर क्यों कहते हैं? अच्छा, केसर हमेशा कश्मीर में होता है। ठीक है, याद रखना, कुमकुम या केसर जो है वो कहाँ होता है आपका? कश्मीर में होता है। ठीक है, घ्रसण कहते हैं इसे। ठीक है, घ्रसण। ठीक है, रक्त भी कहते हैं। घ्रसण क्यों कहते हैं? घ्रसण कुछ होता होगा कि रेडनेस की वजह से या किसी वजह से उसको कहते होंगे। ठीक है, और आपका रक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त की तरह होता है, मतलब लाल होता है, इतना लाल होता है कि वो रक्त की तरह होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्राहिक भी कहते हैं, बलख देश में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कहाँ? बलख मतलब ठंडे प्रदेशों में होता है, इसलिए इसे ब्राहिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हुए? पर्याय हुए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसका बोटैनिकल नेम क्या होता है? बोटैनिकल नेम इम्पॉर्टेंट है। बोटैनिकल नेम क्या होता है कुमकुम का? बोटैनिकल नेम होता है क्रॉसस सटाइवम, CROCUS, क्रॉसस SATIVUS। ठीक है, सटाइवस CROCUS SATIVUS। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इराडिएशी इसकी फैमिली होती है। गण आपके चरक ने दिया है तो शोणित स्थापन दिया है, और सुश्रुत ने दिया है तो एलदादी दिया है। ठीक है, स्वरूप में इसका छुप होता है। फल क्या है? आयतकार होता है। गर्भाशय त्रिकोणक होता है, जिससे प्राह गोलाकार बीज होता है। केसर के कंद लगाए जाते हैं। एक बार कंद लगा दिया तो 10 से 15 वर्ष तक पौधा रहता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। उत्पत्ति स्थान क्या है? केसर मूलतः दक्षिण यूरोपियों का निवासी है, और स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, भारत और चीन में इसकी खेती की जाती है। भारत में कश्मीर में, पामपुर क्षेत्रों में, जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में इसकी खेती होती है। भारत के आयात मुख्यतः स्पेन और फ्रांस से होता है। ठीक है, संग्रह विधि इंपॉर्टेंट इसकी क्या है? संग्रह विधि है। क्या है संग्रह विधि? केसर के पुष्पों को प्रतिदिन प्रातःकाल ओस हटने के बाद तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं। कुक्षी भाग से पृथक कर धूप में या मंद आंच पर चलनियों में रखकर सुखाते हैं। ताज़े पुष्पों से एकत्रित
तथा धूप में सुखाए कुक्षी भाग से बने केसर सर्वोत्तम होता है। सामान्यतः पूरे पुष्प को 3 से 5 दिनों तक धूप में सुखाने के बाद छड़ियों से हल्के से पीटते, जिससे सारे जो पदार्थ मोटी चलमियों से निकला है नीचे गिरता जाए। यह छने भाग को पानी में डालते हैं। पुष्प दल तो पानी में तैरता रहता है, वो फेंक दिया जाता है और जो भाग नीचे बैठ जाता है उसे इकट्ठा करके सुखा लेते हैं। यहाँ मोगरा केसर की बात चल रही है, ठीक है। चलनी के ऊपर जो भाग रह गया है उसे फिर उसी तरीके से पीटकर सारी फिर को दुराहित करें। इस प्रकार 2 से 3 बार सारा केसर निकल आता है, किंतु बाद के निकले केसर क्रमशः 2 और 3 नंबर के होते हैं। रासायनिक संगठन क्या होता है? क्रॉकस सटाइवस है तो क्रोसिन होता है, ठीक है। क्रोसिन तो गोली भी खाते हो ना, तो याद रख लेना केसर क्या है, कु आ रहा है उसमें भी, ठीक है। तो कु से क्रॉसस सटाइवस और क्रू से क्या है, क्रोसिन, ठीक है। क्रोसिन होती है, पाइक्रोसिन होता है। प्रशस्त लक्षण इंपॉर्टेंट है, अपमिश्रण और परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो क्या है प्रशस्त लक्षण, भाव प्रकाश के 3 प्रकार का केसर बताया है, काश्मीरज, बाहिरज और पारसी। तो काश्मीरज केसर कौन सा होता है? जो कश्मीर देश में उत्पन्न केसर रक्ताभ, सूक्ष्म और कमल के समान गंध वाला होता है, उसे उत्तम माना जाता है। उत्तम केसर का वर्ण उदीयमान सूर्य के समान अरुण होता है। बाहिरज, बाहरिक देश में उत्पन्न केसर सूक्ष्म पांडुवर्ण का केवड़ के समान गंधयुक्त होता है, ये मध्यम माना जाता है। पारसी, पारस देश में उत्पन्न केसर स्थूल ईषद पांडुवर्ण का और मधु के समान गंध वाला होता है, ये निकृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट है अपमिश्रण और परीक्षण। केसर में प्राह पुष्प के कुक्षी वृंत, पराग कोश तथा अंतरदल का मिश्रण किया जाता है। गेंदा, कुसुम आदि के पुष्पों का भी मिश्रण करते हैं। अन्य पदार्थों को भी रंग कर मिला दिया जाता है। वजन बढ़ाने के लिए जल, तेल, ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। ब्रिटेन फार्मोपिया के अनुसार केसर में 8% से अधिक कुक्षी वृंत और पराग कोश, 2% से अधिक अन्य ब्राह कार्बनिक पदार्थ नहीं होता। शुद्ध केसर ईथर या पेट्रोलियम स्पिरेंटर में डालने पर बहुत कम रगड़ा होता है। इसका 0.1 ग्राम से 50 मिलीलीटर जल में डालने पर वही रगड़ रंग होना चाहिए जो क्रोमिक एंथ्रासाइड उतने ही जल में डालना होता है। केसर में आर्द्रता 9 से 14% होती है। जालीय सत्व 50% होता है। नेत्रजनन 2.22 से 2.43 होता है तथा भस्म 5 से 8% तक होना चाहिए, ठीक है। गुण क्या है? स्निग्ध है। रस क्या है? कटु तिक्त है। विपाक क्या है? कटु। वीर क्या है? उष्ण, ठीक है। कर्म क्या है? तिक्त होने से पित्त तथा होने से पित्त एवं उष्ण होने से, कटु होने से वात और कफ का शमन करता है। इस प्रकार ये त्रिदोष हर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्ण है, शोथर है, जंतुघन है, सौम्य नस से जनन है एवं चक्षुष है, नाड़ी संस्थान का उत्तेजक है तथा अधिक मात्रा में मादक है, ठीक है। मस्तिष्क को बल देता है और वेदना स्थापन भी होता है। दीपन, पाचन, रोचन, ग्राही, छद्री निग्रहण और यकृत उत्तेजक है। हृदय और रक्त प्रसादन है। मूत्र जनन है। बाजीकरण और गर्भाशय संकोचक है। स्वेद जनन है। वर्ण है, दुर्गंध हर है और ज्वरग्न है। कटु पौष्टिक का भी कार्य करता है। प्रयोग कैसा है? त्रिदोष जन है, विकारों में हितकर है। व्यंग, न्यक्ष आदि वर्ण विकारों में लेप में रूप में प्रयुक्त होता है। शीर, चूल, व्रणों में लेप करते हैं। दृष्टि दौर्बल में गुलाब जल के साथ मिलाकर नेत्र में डालते हैं। यकृत उच्छेद को में भी लेप करते हैं। मस्तिष्क दौर्बल्य जनित विकारों में केसर खिलाते हैं। अदक पारी में चीनी और घी मिलाते हैं। आम बतौर नाड़ी शूल में भी देते हैं। अग्निमांद, अजीर्ण, अरुचि, अतिसार, वमन और यकृत कारों में ये प्रयुक्त किया जाता है। हृदय दौर्बल रक्त विकारों में उपयोगी है। मूत्र क्रच में देने से मूत्र आसानी से आने लगता है। ध्वंज भंग, रजो अवरोध, कष्टार्तव, कष्ट प्रसव में इसका सेवन करते हैं। प्रसव के बाद गर्भाशय शोधन के लिए केसर की गोली खिलाई जाती है। वर्ण विकारों में, अन्य चर्म रोगों में केसर हितकर होता है। मसूरी का आदि में दाने देने से दाने ठीक हो जाते हैं। ज्वरों में भी प्रयुक्त होता है। दौर्बल्य में भी रसायन के रूप में इसका प्रयोग चिरकाल में होता है, ठीक है। प्रयोजांक क्या है? केसर है, कुक्षी भाग का योग करते हैं, ठीक है। मात्रा क्या है? 0.5 से आधा से 1 ग्राम तक हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विशिष्ट योग क्या है? कुमकुमादि घृत है, कुमकुमादि तेल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? हमारा केसर, ठीक है। केतक ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। केतक है ही नहीं, केवड़ा, ठीक है। तो ये छोड़ दो बस। अभी आज के लिए 2 ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल। थैंक यू।